तो यज्ञ में य है यथार्थ और ज्ञ है ज्ञान। यथार्थ ज्ञान पाने की जो विधा है उसको यज्ञ कहा गया। यथार्थ ज्ञान देने की जो विद्या है उसको यज्ञ कहा गया। यथार्थ को जानने की, यथार्थ को अनुभव करने की, यथार्थ को प्राप्त करने का जो सिद्धांत था, जो विधान था, जो ऋषियों ने, जो मुनियों ने, जो आचार्यों ने, जो गुरुओं ने निर्मित किया, उसको यज्ञ कहा गया। अब उसके बाद यज्ञ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्यों यज्ञ को बनाया गया? फिर उसमें जैसे एक प्रश्न ये भी आता है कि कितने प्रकार के यज्ञ 400 प्रकार के तो लिखित हैं। बहुत सारी पुस्तकें इस पर यज्ञ पे लिखी गई हैं। आर्य समाज ने बहुत कुछ लिखा है इस पे, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत कुछ लिखा है और बहुत सारे आचार्यों ने लिखा है यज्ञ के ऊपर। और मैंने जितना अध्ययन किया, यज्ञ विज्ञान पढ़ा, तो उसमें लिखा है कि 400 प्रकार के यज्ञों का वर्णन था उसमें, बट मुख्य 4 यज्ञ थे। आज आप सर्च मारते हो तो बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पूरी पीपीटी बनाई हुई है उसके ऊपर, बट उन 400 प्रकार के यज्ञों में जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ था उसको ज्ञान यज्ञ कहा गया। फिर उसके बाद आता है ध्यान यज्ञ, तीसरा है प्राण यज्ञ और चौथा है जप यज्ञ या सेवा यज्ञ। ठीक है, इन 4 प्रकार के यज्ञों का विशेष वर्णन बताया जाता है। तो अब सबसे पहला कौन सा श्रेष्ठ बताया? ज्ञान। पर ज्ञान साधारण चीज नहीं है। मुझे याद है भी मेरे किसी एक प्रोग्राम में किसी ने मुझसे कहा कि सर ज्ञान तो सब जगह बट रहा है, जहाँ मर्जी से ले लो। मैंने कहा नहीं बेटा, जो सब जगह बट रहा है उसको भंडारा बोलते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ज्ञान सब जगह नहीं बटता, उसकी खोज होती है, उसकी प्यास होती है, उसके लिए अपने आप को कसना पड़ता है, उसके लिए अपने आप को बहुत तपाना पड़ता है। वरना महात्मा बुद्ध सब जगह ज्ञान ले लेते, क्यों इतने साल जंगलों में गए, क्यों एकांत में बैठे? सब जगह तो नहीं बट रहा था ना। जो सब जगह बटता है उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, उसको सूचनाएं बोलते हैं। मैंने कहा और मजे की बात देखो, जो तुम कह रहे हो कि ज्ञान सब जगह बट रहा है, वो तुम नहीं बोल रहे हो, वो बाबा रणछोड़ दास चांचड़ ने बोला था। कह रहा हाँ। मैंने कहा बाबा रणछोड़ दास चांचड़ ने भी नहीं बोला था, वो जो जोशी जी हैं जिन्होंने उसकी राइटिंग करी थी उन्होंने बोली ये बात। बोले हाँ। मैंने कहा जोशी जी ने भी नहीं बोली। एक आश्रम है ऋषिकेश के ऊपर जहाँ वो जाया करते थे मेडिटेशन, वहाँ के स्वामी जी बोला करते थे। तो अब उन स्वामी जी की बात तुम बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर और उनके अंदर जमीन आसमान का अंतर है। सब जगह बटने का अर्थ है कि प्रकृति से ज्ञान प्रकट होता है। तो यज्ञ जो है प्रकृति से जुड़ने की विधा थी। यज्ञ जो है समाज के साथ व्यवस्थित करने की व्यवस्था थी। यज्ञ जो है अपने आप में एक समूचा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबका साथ है, सबका विकास है, जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो ज्ञान यज्ञ होता है शरीर से आत्मा तक की यात्रा करना, जान लेना कि मैं ये शरीर ही नहीं हूं। कई लोग कहते हैं मैं शरीर ही नहीं हूं, शरीर हूं ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप शरीर भी हो, आप मन भी हो, आप आत्मा भी हो, लेकिन शरीर ही नहीं हो। यू आर नॉट ओनली दिस बॉडी। एक जगह पर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम था मेरा, तो मुझसे पहले जितने भी स्पीकर आए सब ने घंटों ये बात बता दी कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस इमोशन, यू आर नॉट दिस थॉट। सब बिल्कुल यहाँ तक पिला दिया सबने। तो मेरी बारी आई तो मैंने कहा कितने लोगों को क्लियर होगा कि आई एम नॉट दिस बॉडी? सबने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा मोमबत्ती जलाओ और उस पर उंगली लगा के चेक कर लो, अभी पता चल जाएगा। ये यथार्थ बात है। आप शरीर भी हो, शरीर से बात जब साधना करते हो तो पता चलता है शरीर से ऊपर आप मन हो, और ऊपर जाते हो तो चित्त हो, और ऊपर जाते हो तो पता चलता है आप तो आत्मा हो। आप और ऊपर चले जाते हो तो परमात्मा तक की भी स्थिति है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि नहीं देह केवल अमर आत्मा हो, और अगर साध लो तो परमात्मा हो। तो ये जो साधने की व्यवस्था थी ये यज्ञ था। तो पहला जो ज्ञान यज्ञ था अपनी आत्मा का या अपने आप के आत्मा होने का अनुभव, उस सत्य को जो यह वास्तविक सत्य है उसको जानने को यज्ञ कहा गया। फिर यज्ञ का अर्थ होता है प्रकृति को देना, है ना, समर्पण करना, उसमें कुछ डालना। तो जो सत्य मैंने पाया है वही सत्य मैं दूसरों को भी दूं, दूसरों तक भी पहुंचाऊं, दूसरों के जीवन में भी उस सत्य का आचरण हो, उनके जीवन में उस सत्य का आलोक हो, सत्य का प्रकाश हो। उस व्यवस्था को ज्ञान यज्ञ कहा गया। इसीलिए कई जगहों पर सप्ताह ज्ञान यज्ञ होता है, भगवत ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्योंकि भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और त्या से त्याग। इसका यथार्थ अनुभव करने की जो विद्या है, इसका जो यथार्थ करने का जो विधान है, वो 7 दिन के अंदर निर्धारित किया जाता है। फिर दूसरा था ध्यान यज्ञ। ध्यान में बैठे और क्या, अब एक बड़ा सिंपल सा शब्द है, बहुत ध्यान से जो ध्यान,
ध्यान किस चीज का करते हैं? जो आप भूल गए हो, जो आप विस्मृत हो गए हो। ये संसार दो का खेल है, स्मृति और विस्मृति। स्मृति का अर्थ है याद आ जाना, ध्यान आ जाना, और विस्मृति का अर्थ है भूल जाना। आप भूल गए हो। जैसे ही ध्यान आ जाता है, व्यक्ति कहता है अहम निस्वरूपम शिवोहम शिवोहम, कि मैं शिव हूँ। उसको याद आ गया, उसने ध्यान किया है, ध्यान करके उसको जाना, उसने उस अनुभव को प्राप्त किया है। तो उसके बाद था ध्यान यज्ञ। ध्यान यज्ञ के बाद तीसरा जो है उसको प्राण यज्ञ बोलते हैं। प्राणायाम के द्वारा, श्वासों की क्रियाओं के द्वारा, विपश्यना के द्वारा अपने उस आलोक को, अपने प्राण को, उस परम प्राण, उस यूनिवर्स, उस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाने की जो विधा है, उसको कहा गया प्राण यज्ञ। उसके बाद जो चौथा चरण आता है उसको जप यज्ञ भी बोलते हैं, सेवा यज्ञ भी बोलते हैं, और सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो दिव्य यज्ञ हैं, अग्निहोत्र भी कहा गया, जिसमें आप अपनी जो बेस्ट चीज है उसको सैक्रिफाइस कर सकें, उसको अग्नि को दे सकें, उसको समाज तक विस्तृत कर सकें। तो सेवा यज्ञ या द्रव्य यज्ञ है उसमें। अब इतने सारे विधाओं में सबसे पहले जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो सोचे कि उनको क्या चाहिए। ज्ञान चाहिए, ध्यान चाहिए, जागृति चाहिए, या वास्तविक उस सत्य का अनुभव करना जो सदा एक सा था, सदा एक सा है, सदा एक सा रहेगा।